जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। ये तारतम ज्ञान परम धाम का वह अलौकिक ज्ञान है जिसके अमृत वर्षा से संसार के सभी मत पंथों के वैमनस्य मिट जाते हैं और सारा विश्व एक प्रेम भरे आंगन में सुशोभित हो जाता है। मेरे मौला, आज मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपकी रहनुमाई में आ गया हूँ। अब मैं आपसे अलग नहीं रह सकता। अव्वल खां, बेशक आप परमधाम की खासुल खास रूह हैं, किंतु उचित यही है कि आप कुछ समय अपने भाइयों के साथ बिताएं। हम उचित अवसर पर आपको अपने पास बुला लेंगे। सुंदर साथ जी, कबीर जी की वाणी में भी अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत पर ब्रह्म का संकेत किया गया है। वे अपने बीजक ग्रंथ में कहते हैं, अक्षर से अवधू है न्यारा, अर्थात वह पर ब्रह्म अक्षरातीत, अक्षर अक्षर दोनों से परे है। उसे किसी भी शब्द के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। उसका धाम, स्वरूप और लीला सब कुछ त्रिगुणातीत एवं प्रेममयी है। इतना अद्भुत ज्ञान सुनाने वाला कौन है? मेरा दिल कहता है कि जिसको मैं आज तक खोजता रहा हूं, उन्हीं की आवाज मैं आज सुन रहा हूं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। तुम ही तुम हो, 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 तुम ही तुम हो। भाई, तुम ही ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम ही तुम हो। अरे कहाँ से आ रहे हो? तुम ही तुम हो। किसकी बात कर रहे हो? तुम ही तुम हो, 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 तुम ही तुम हो। तुम ही तुम हो, 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 तुम ही तुम हो। अरे अरे, उसे कोई बचाओ, वो तो नदी के पानी में डूब रहा है।
तेरे सिवाय और कोई नहीं। तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, अरे भाई, तू ही तू है। तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? तुमने कुछ खाया भी या नहीं? खाना क्या होता है? तुम ही तुम हो, 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 तुम ही तुम हो। हे धामधनी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसने लगभग 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया है। ये तो आप पर इतना न्यौछावर हो चुका है कि इसे अपनी कुछ भी सुध नहीं है। तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, अक्षरातीत की वाणी तू ही तू है। बेहद की आत्माओं को वैसे ही खींचती है जैसे चुंबक लोहे को। शुभदेव ब्राह्मण भी ऐसा ही व्यक्तित्व है तू ही तू है, जो श्री जी के मुखारविंद से तू है, निकली हुई वाणी का रसपान कर प्रेम के आवेग में तू ही संसार से मुंह मोड़ लेता है। तू ही तू है। बहुत पुकार करूं किस खातिर, बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये सब सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे हो सी टुक टुक, एक लवे हो सी टुक टुक। इसके पश्चात श्री जी सभी सुंदर साथ सहित कापस्तानी एलचपुर होते हुए मध्य प्रदेश के रामनगर की तरफ चल पड़ते हैं। इस प्रकार श्री जी समस्त सुंदर साथ सहित रामनगर पहुंच गए और केतकी नदी के किनारे गणेश महंत के आश्रम के पास एक अस्थाई भवन बनाकर ठहर गए। और तब एक दिन हरि सिंह वहां चर्चा सुनने आए। प्यारे सुंदर साथ जी, अक्षरातीत परब्रह्म अपनी आत्माओं के आशिक हैं, तो आत्माएं उनकी माशूक, या फिर उन्हें परमधाम रूपी बगीचे का एक माली ही समझो, जो पौधों रूपी अपनी आत्माओं को अपनी इश्क भरी नजर से सींचते रहते हैं। अपनी रूहों को रात दिन अनंत लाड़ लड़ाने के सिवा उनके दिल में और कोई बात नहीं होती। अपने बेशक इल्म से इस नश्वर संसार में भी धामधनी अपने अनंत प्रकार के दिव्य नूरी गुणों का रसपान करा रहे हैं। आत्मिक स्तर की कहनी, रहनी और चलनी से हम अवश्य ही अपने दिलों को प्रियतम धनी के रहने योग्य धाम बना सकते हैं और इस कष्टदायी संसार में भी उनका दिव्य प्रेम और आनंद पा सकते हैं। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। अर्श कहे आदिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। अर्श कहे
तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम। हे श्री जी साहिब जी, आपसे निवेदन है कि आप कृपा कर सभी सुंदर साथ सहित मेरे घर भोजन के लिए पधारें और मुझे अनुग्रहित करें। हम आपके प्रेम भरे आग्रह को स्वीकार करते हैं। मैंने आप सबके विश्राम की व्यवस्था की है। आइए, आप भी चलकर विश्राम कीजिए। आपने इस सेवक के घर पधार कर बड़ी कृपा की है। अब एक कृपा और कर दीजिए ताकि मेरी परेशानियां समाप्त हो जाएं और ये माया मेरे अधीन हो जाए। श्री राज जी आपका कल्याण करें। सेवा का लक्ष्य पहचान और समर्पण में ही पूर्ण होता है। लौकिक सुखों की चाहत में की गई सेवा प्रेम की पवित्रता पर दाग लगाती है और अध्यात्म के चरम लक्ष्य से भटका देती है। बादशाह सलामत, आपकी खिदमत में औरंगाबाद से दीवान फतेह मोहम्मद का एक संदेश वाहक हाजिर हुआ है। आदाब। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। औरंगाबाद से दीवान फतेह मोहम्मद ने पैगाम भिजवाया है कि एक हिंदू बैरागी औरंगाबाद से रामनगर की तरफ गया है। वह कुरान पाक क़यामत और इमामत का अपने तरीके से तफसीर बयां करता है। बादशाह से दरख्वास्त है कि इस मामले पर गौर फरमाएं। बेहतर तो यही होगा कि हम हादी साहिब उस सुमा को अपने हुजूर में लाकर यही लश्कर में रखें ताकि हमें भी उनके इल्म लदुन्नी का लाभ मिलता रहे।
सैनिक जी। सिपह सलार पुरदिल खां को हमारे हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया जाए। हुकुम। आदाब। पुरदिल खान, तुम जल्द से जल्द रामनगर जाओ और वहां जो वैरागी रहते हैं उनको अपनी फौजी हिफाजत में लेकर हमारे हुजूर में पेश करो। आलीजा, मैं आज ही जाकर इस काम के लिए शेख हिज्र को भेजता हूं। आदाब। राजा साहब, गढ़े से बादशाह औरंगजेब के फौजदार जनाब शेख खिज्र ने आपके लिए ऐसा ही पैगाम भिजवाया है। इस पर आप फौरन अमल कीजिए। मैं शेख खिज्र बादशाह औरंगजेब के हुक्म से यहाँ आया हूँ और आपको ये ताकीद करता हूँ कि आपके राज्य में जो वैरागी है उन्हें हमारे हवाले कर दो, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कोतवाल जी। जी महाराज। जाकर उन वैरागियों को बादशाह औरंगजेब के हुक्म की सूचना दे दो और कुछ दिनों के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए और किसी प्रकार का खून खराबा हो। महाराज ने संदेशा भिजवाया है कि बादशाह औरंगजेब का फौजदार शेख हिज्र आप सबको पकड़ने आ रहा है। उसे बादशाह ने हुक्म देकर भेजा है कि आप सबको बंदी बनाकर बादशाह के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसीलिए कृपा करके आप सब कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाइए और फिर जब संकट टल जाए तब यहाँ वापस आ जाइए। कोतवाल जी, हम बादशाह औरंगजेब से नहीं डरते हैं, बल्कि हम तो ये चाहते ही हैं कि वो हमें अपने पास बुलाएं। इसलिए आप राजा से जाकर कह दो कि वो हमारी चिंता न करें। प्रणाम महाराज। श्री जी ने संदेशा भिजवाया है कि आप उनकी और उनके सुंदर साथ की चिंता ना करें। वो स्वयं ही औरंगजेब के पास जाना चाहते हैं। कोतवाल जी, तुमने उन्हें ठीक से सारी बात नहीं बताई है। मंत्री सुवंश राय। जी महाराज। इस बार आप जाइए और आप उन्हें समझाइए कि यदि हमारे राज्य से किसी हिंदू वैरागी को मुगल सेना पकड़कर ले जाएगी तो सब हिंदू राजा हमें धिक्कारेंगे। इसलिए वे कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य से दूर जाकर छिप जाएं। मुगल सेना के वापस लौटते ही हम खुद उन्हें यहाँ बुलवा लेंगे। जी महाराज। हे महात्मन, महाराज ने कहा है कि हम अपनी गरज के कारण आपसे विनती कर रहे हैं। यदि बादशाह के सैनिक आप सबको पकड़कर ले जाएंगे तो महाराज का क्षत्रिय धर्म खंडित हो जाएगा और उन्हें काफी बदनामी भी सहन करनी पड़ेगी। इसलिए आप सब कृपा करके यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाएं। उचित समय पर महाराज स्वयं आप लोगों को वापस बुलवा लेंगे। सुवंश राय जी, राजा से कहें कि वे हमारे तनिक भी चिंता न करें। वे हमें पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे। हमारी ब्रह्मवाणी सुनते ही उनका हृदय मोम के समान पिघल जाएगा। इसलिए वे अपने दिल में किसी प्रकार का डर न रखें। ये कार्य आसानी से हो जाएगा। महाराज, मैंने श्री जी को राज्य से बाहर चले जाने के लिए
आग्रह पूर्वक बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए यही कहा कि आप चिंता ना करें। बादशाह के सैनिक उन्हें पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे। किंतु राजा, कहाँ है वे बैरागी? उन्हें हमारे हवाले कर दो। बादशाह का हुक्म सर आंखों पर। वे बैरागी केतकी नदी के किनारे डेरा डाले हुए हैं। आप उनको पकड़कर ले जा सकते हैं। चलो। राजा साहब ने जिस हौसले से यह कहा कि वे दरिया के किनारे डेरा डाले हुए हैं, चाहो उन्हें अपनी हिरासत में ले लो। संदेह हो रहा है कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। दीवान जी, समझ में नहीं आता कि राजा ने इतनी आसानी से उन वैरागियों को पकड़ने के लिए कैसे कह दिया। ना कोई विरोध, ना वकालत। जनाब, जो भी हो, हमारे लिए तो अच्छा ही है। हम आसानी से उन बैरागियों को पकड़ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई रहस्य छिपा हो, नहीं तो राजा कुछ तो विरोध करता। यदि ऐसा है तो आप मुझे आज्ञा दें। पहले मैं ही जाकर उनकी सारी जानकारी ले आता हूँ। बेहतर है आप सब अभी जाओ और जाकर उनकी असलियत मालूम करके आओ। जो आज्ञा। प्रणाम महाराज। बादशाह औरंगजेब के आदेश से हम आप सबको गिरफ्तार करने आए हैं, किंतु उससे पहले हम आपका पूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। आपको जैसा आदेश मिला है वैसा कीजिए, हमें कोई भय नहीं है। और यदि आप हमारे विषय में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आसन ग्रहण कर हमारा आध्यात्मिक ज्ञान सुनना होगा। ये तो मेरा अहोभाग्य होगा कि आपके मुख से अमृतमयी वचन सुनने को मिलेंगे। विराजिए। सारी सृष्टि का परमात्मा एक ही है, किंतु भाषा भेद के कारण सभी धर्मावलंबियों में मतभेद की दीवारें खड़ी हो गई हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद करके उनके पुत्रों को मार डाला। इसलिए वैकुंठ से चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान ने आकर वसुदेव और देवकी को सांत्वना दी। हूबहू ऐसी ही बात कतेब पक्ष में भी कही गई है कि काफिरों ने नूह नबी को अपनी कैद में रखकर उनके बेटों को मार डाला तथा मलकूत से फरिश्ते ने आकर नूह नबी को समझाया। भागवत में कहा गया है कि 7 रात तथा 8 दिन तक इंद्र का प्रकोप रहा और गोवर्धन पर्वत के नीचे मूसलाधार वर्षा से सभी ब्रिजवासियों की रक्षा हुई। इसी प्रकार कतेब पक्ष में भी कहा गया है कि 7 रात और 8 दिन तक हूद नबी के घर तूफान आया, जिसमें कोहतूर पर्वत के नीचे सभी लोग सुरक्षित रहे। जूदे जूदे नामे गावरी, जूदे जूदे नामे गावरी, जूदे जूदे भेखवने जिन कोई झगड़ो
आप में, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख अनेक। मलकुत कया बैकुंठ को, मोह तत्व अंधेरी पार। अक्षर को नूर जलाल, अक्षर को नूर जलाल, अक्षरातीत नूर जमाल। जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेख अनेक। लोक चौदे कहे वेद ने, सोई कतिब चौदे तबक। वेद कहे ब्रह्म एक है, वेद कहे ब्रह्म एक है, कतिब कहे एक हक। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख अनेक। श्याम रास से बरारब ल्याया, साहिब का फुरमान। हकीकत अखंड धाम की, हकीकत अखंड धाम की, तिन बांधी सब जहां। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख अनेक। बुध जी को असराफील, विजयाभिनंद विमान। उर्जे सब बोली मीने, उर्जे सब बोली मीने, वास्ते जुदे नाम। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख अनेक। योर झे सब नाम जुदे धर, रब आलम का आया आखिर। अपनी अपनी में समझे सब, अपनी अपनी में समझे सब, जुदा न रहा कोई अब। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख अनेक। संपूर्ण विश्व का एकीकरण करने वाला ऐसा अद्भुत ज्ञान तो मैंने जीवन में पहली बार सुना है। अब मैं जान गया हूं कि आप कौन हैं। कृपया करके आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए।
आदाब। दीवान जी, आपने वहां क्या देखा? मैंने उन्हें एक सच्चे सद्गुरु हादी आजम के रूप में देखा है। यह आप क्या कह रहे हैं? आपने उन्हें कैसे पहचाना कि वे हादी आजम हैं? उन्होंने जिस तरह से वेद कतेब का एकीकरण किया है, वह काम खुदाई शक्ति के बिना कोई कर ही नहीं सकता। शेख साहब, ब्रह्म ज्ञान का सूरज मगरिब में उग चुका है। दाब, तुल, अर्ज जानवर और दज्जाल जाहिर हो चुके हैं। इसराफिल इल्म लद्दुनी का सुर फूंक रहा है। ईसारू, अल्लाहू और आखरुल इमाम भी प्रकट हो चुके हैं। हुजूर, भिखारीदास जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। शेख साहब, आप एक बार वहां चलिए तो सही। यदि आप अंदर की आंखों से देखेंगे तो उनके अंदर आपको अल्लाह ताला का ही नूर दिखेगा। सिपाहियों, तुम जाकर हादी साहब को सूचना दो कि हम उनका दीदार करने आ रहे हैं। दीवान जी, अब फौज को तैयार कीजिए, वह भी हमारे साथ उनके दर्शन के लिए चलेगी। कैसी विचित्र लीला है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि मुझे ही गिरफ्तार करने आ रही है। सलाम। मैं बादशाह औरंगजेब का फौजदार शेख खिज्र आपकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूँ। मेहरबानी करके हमें इल्मे लदुन्नी का हयाती याब देने का कष्ट करें। अवश्य हजरात, आप सभी स्थान ग्रहण कीजिए। सुना है कि रामनगर में शेख खिजर साहब उन वैरागियों को पकड़ने आए हैं। चलो उसकी मदद करें। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। कियामत का जाहिरी शाब्दिक अर्थ कायम होने से है, परंतु बातीन में कियामत का तात्पर्य ऐसे ज्ञान के अवतरण से है जो हमारी रूह को अखंड धाम का सुख दे। इसके दो रूप हैं। एक है इल्म की कियामत, जिसमें रूह इसी संसार में परब्रह्म अल्लाह ताला का सुख लेती है। दूसरी कियामत वो है जिसमें रूह अर्श आजम या बहिश्त में पहुंचकर अखंड सुख लेती है। यह तो कोई नूरानी आवाज लग रही है। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। ए बाबा जी, बैरागी होकर हमारे पैगंबर साहब की बातें क्यों कर रहे हो? इसकी आपको कोई इजाजत नहीं है। साथियों, धर्म ग्रंथ तो सभी मानव मात्र के लिए होते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने का अधिकार भी सबका होता है। यदि हम अपने सच्चे दिल से सामूहिक रूप से
सभी धर्मों की एकता का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जाहिलो, मेरे हादी के मजलिस में किस नियत से आए हो? सिपाहियों, इनकी जरा अच्छे से खातिर तवज्जो करो और इनको बताओ कि किसी फकीर की मजलिस में खलल डालने का क्या सिला मिलता है। मेरी दिली तमन्ना है कि मेरी पूरी फौज सहित मुझे हमेशा अपने कदमों की खिदमत में रखें और इसी तरह इल्मे लदुन्नी का हयाती आप पिलाते रहे। राजा, ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम्हारे राज्य में वो महान हादी सद्गुरु आए हैं और तुम इससे बेखबर हो। ना कभी उनकी चर्चा सुनने गए, ना ही उनके दर्शन करने गए। कमाल है जनाब, कुछ ही दिन पहले तो आप दहाड़ रहे थे कि उन वैरागियों को पकड़कर हमारे हवाले कर दो और अब आप भी नतमस्तक हो गए और कह रहे हैं कि वे एक महान सद्गुरु हैं। राजा, पहले हमें उनकी महान शख्सियत के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था और हम तो बादशाह के हुक्म से यहाँ आए थे। लेकिन जब हमने उनकी सभा में जाकर उनके रूहानी इल्म को सुना, तब हमारी अज्ञानता दूर हो गई और हमने उनके स्वरूप को पहचानकर उनके कदमों में अपना सिर झुकाया। लेकिन राजा, ये तुम्हारी कम नसीबी है कि तुम कभी भी उनके कदमों में नहीं गए और उनसे कोई भी फायदा नहीं ले सके। महाराज, सुना है उन वैरागियों के पास कोई भस्म है जिसे उनके साथी सिर झुकाकर प्रणाम करने वाले के सिर पर डाल देते हैं, फिर वे उन्हें परमात्मा ही मानने लगते हैं। लेकिन शेख खिज्र की बात रखने के लिए हमें उन महात्माओं को भोजन के लिए आमंत्रित करना होगा। मंत्री सुवंशराय जी। जी महाराज। आप श्री जी को उनके सुंदर साथ सहित हमारे यहाँ भोजन का निमंत्रण दो। किंतु महाराज, उनसे सावधान होकर थोड़ा दूर ही रहिएगा। आप सब चिंता ना करें, मैं दूर से ही उनके दर्शन करूंगा। किसी भी तरह से मैं उनके पास नहीं बैठूंगा।